हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो फोर्स। व्हाट इज़ स्यूडो फोर्स? ये मेनली वर्क करता है मोशन इन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा हो एक्सेलरेटेड फ्रेम से, वहाँ पर हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं। इसको अभी हम लोग और डिटेल में अभी यहाँ समझने वाले हैं, ठीक है। When Newton's law of motion were introduced, we emphasized that the laws are valid only when observations are made in an inertial frame of reference। अब भाई ये inertial frame of reference क्या होता है, ये इसके बारे में भी लोग आगे जानेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं क्या लिखा है इसमें। बोला गया है जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था तब वो लॉ से वैलिड था कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर नहीं लग रहा है तब तक वो बॉडी मूव नहीं कर सकती या वो बॉडी रेस्ट पर नहीं आ सकती। ये कहना था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का। पर स्यूडो फोर्स में तो कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेके भी बताऊंगा। Velocity. Now we analyze how an observer in accelerated frame of reference, जिसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम भी कहते हैं, would attempt to apply न्यूटन सेकंड लॉ। इसमें सेकंड लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने एक केस बनाया हुआ है जहाँ पर ये एम ब्लॉक है, बी ये ऑब्जर्वर है जो कि ए एक्सलरेशन से मूव कर रहा है। ये ऑब्जर्वर बी जो ए एक्सलरेशन से मूव कर रहा है। एक ए ऑब्जर्वर है जो कि रेस्ट पे है और वो इसको यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और ये मोशन में होने के बावजूद इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। अब एफपीटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ब्लॉक को ऑब्जर्व किया जा रहा है बाय ए। अगर ए इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या दिखेगा? ब्लॉक रेस्ट पे होगा, क्योंकि ए भी रेस्ट पे है। इसको क्या लगेगा? ब्लॉक रेस्ट पे है। आपने काइनेमेटिक्स तो पढ़ी होगी, उसमें अच्छे से आपको पढ़ाते हैं कि ये भी रेस्ट में ये भी रेस्ट में, तो इसके लिए ये क्या हो गया? रेस्ट पे हो गया और इस पर लगने वाली फोर्स एम जी और नॉर्मल फोर्स एन। अब भाई देख लेते हैं एफ पी टी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू बी। देख लेते हैं, बी यहाँ पे लिखा हुआ है। एफ पी टी ऑफ ब्लॉक विथ ऑब्जर्वर बी। अब ये देखिए आप पहले, ये क्या कर रहा है? एक्सलरेट हो रहा है, एक्सलरेट हो रहा है। तो इसके लिए इसकी पोजीशन वेरी हो रही होगी टाइम टू टाइम, तो इसके लिए करंट पोजीशन बताना हम लोग तो पॉसिबल नहीं होगा। पर हाँ, हम लोग जब किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, मान लीजिए कि हमें बी के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बतानी है, तो हम लोग क्या करेंगे? जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही होगी उसको पहले रेस्ट पे ले आएंगे। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर बी है, ठीक है। ये एक्सेलरेट हो रहा था पर अब इसको रेस्ट पे ले आएंगे और जो इस पर एक्सेलरेशन हो रहा था उसके अपोजिट में इस ब्लॉक पर उतना एक्सेलरेशन लगा देंगे। रिलेटिव मोशन में अच्छे से पढ़ाते हैं कि उसके अपोजिट में यहाँ पे एक्सेलरेशन लगा देंगे, इसको रेस्ट में लाएंगे, इसको मोशन में ला देंगे, बस इसके अपोजिट एक्सेलरेशन इसमें लगा देंगे। एक एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। मान लीजिए आप एक बॉक्स को देख रहे हैं और आप बाइक में बैठे हैं, आगे जा रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि आप बाइक में बैठे हो, आपको लग रहा है आप रेस्ट पे हो, पर आपको लगेगा जो बॉक्स को देख रहे थे वो मोशन में है,
पर ऐसा नहीं होता है। तो जो हम लोग सोचते हैं कि वो मोशन में होगा लेकिन ऐसा नहीं होता, उसी को हम लोग स्यूडो फोर्स कहते हैं। कि इमेजिनेशन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स, जो सिर्फ इमेजिन हो सकती है कि इसमें फोर्स लग रहा है, पर देखिए इसमें वर्ड हॉरिजॉन्टली कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, पर भी तब भी ये मूव कर रहा है। मतलब ये जो फोर्स कोई भी ऐसी फोर्स होगी जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रही है, उसको लेट कर लेंगे स्यूडो फोर्स। ये हमारी स्यूडो फोर्स होगी। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन येट द एक्सेलरेशन इज नॉट ज़ीरो, हैंस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड फॉर दिस केस। इसमें क्या कह रहा है भाई? नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन येट। अब इसमें कह रहा है कि ये तो मूव कर रहा है अभी, जैसे कि रिलेटिव मोशन बताया गया था कि इसके अपोजिट में एक्सलेशन यहाँ लगा देना, भाई लगा दिया। पर मैं यहाँ एक चीज़ और भी तो देख रहा हूँ, इस पर तो कोई भी हॉरिजॉन्टली फोर्स लग नहीं रहा, तो ये मूव कर कैसे रहा है? तो इसमें तो भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन की बात गलत हो गई। उन्होंने भाई कहा था जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी तब तक कोई बॉडी मोशन पे आ ही नहीं सकती, पर यहाँ तो कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ देखो कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हमने अपनी इमेजिनेशन वाली फोर्स लगा दी ना, स्यूडो फोर्स। इसको इमेजिनेशन फोर्स कहते हैं कि इसकी वजह से ही ये बॉडी एक्सलरेट हो रही, पर ऐसा नहीं है। कोई फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सलरेट हो क्यों रही है? तो इसीलिए कहा गया है कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ वैलिड नहीं बताया गया है। फेल नहीं कहेंगे, वैलिड नहीं हो रहा है। ठीक है। Based on observer acceleration, frame of reference are divided into two category। अब भाई बात यहाँ ये हुई कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को तो गलत कर नहीं सकते भाई, इतना बड़ा इनका लॉ था। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज कर दिया। दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना दिए। एक बना दिया इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड दूसरा बना दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। First point of inertia frame of reference. All reference frame which are either of rest or in state of uniform motion are called inertial frame of reference। अब बात समझते हैं। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, चाहे वो रेस्ट पे हो या फिर वो अपनी मोशन में हो, उनको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब बात आती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऑल रेफरेंस फ्रेम विच हैव सम नॉन ज़ीरो एक्सेलरेशन आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसमें बात रेस्ट की नहीं हो रही है, वहाँ बात हो रही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें एक्सेलरेशन हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो, पर उसमें एक्सेलरेशन हो, उसको हम लोग कहेंगे नॉन इनर्शिया फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या था, रेस्ट और मोशन दोनों केस थे, पर इसमें क्या है, सिर्फ मोशन वाला केस है जो कि एक्सेलरेशन वाला केस है। ठीक। इन द रेफरेंस फ्रेम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड एंड कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली। इस केस में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है और इस पर हम लगा भी सकते हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। पर अब देखते हैं इस केस में, इन द रेफरेंस फ्रेम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड एंड कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली। अब हमने क्या पढ़ा था केस यहाँ पे, कि इसमें तो फोर्स लग नहीं रही तब भी बॉडी मूव कर रही, तो इसमें क्या हुआ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड नहीं है, सीधी सी बात है। तो इस पर हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। टू मेक न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड वी नीड टू अज्यूम अ फोर्स। मैंने आपको बताया था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को हम लोग को वैलिड करना ही पड़ेगा। अगर हमें वैलिड करना है तो अभी हम लोग ने लेट किया था कि ये बॉडी मूव कर रही है, तो इसको मूवमेंट में लाने के लिए कोई फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। तो इसको हमने लेट किया था कि इस फोर्स की वजह से ही ये बॉडी एक्सेलरेशन में आई है, और इस फोर्स को हम लोग कहेंगे स्यूडो फोर्स।
नॉन एक्चुअल फोर्स, यहाँ पे लिख सकते हैं इमेजिनेशन फोर्स। इमेजिनेशन फोर्स मतलब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को वैलिड करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है, जिसका नाम है स्यूडो फोर्स। सिंपल सी बात है। और इसका फॉर्मूला होता है F=ma, सिंपल सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वेयर F is pseudo force, m is mass and a is acceleration of observer. Okay. Direction of pseudo force is opposite to the direction of acceleration of observer. अब इसको मैं एग्जांपल्स आप क्लियर कर देता हूँ। अब इसकी एक्सेलरेशन इस साइड है, राइट साइड है, तो हमसे क्या कह रहा है, स्यूडो फोर्स की डायरेक्शन किसकी होगी, किस तरफ होगी। अभी साफ साफ बताया कि स्यूडो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होगी। ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट, तो इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो रहा है, राइट साइड, तो स्यूडो फोर्स किधर होगी, जल्दी बताओ जल्दी, लेफ्ट साइड। बहुत अच्छे। तो बस सिंपल यही कह रहा था। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।